नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं चुनाव राजस्थान का। राजस्थान में 9 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो भी पार्टी इन सीटों पर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करती है, सरकार उसी की बनती है। इन सीटों को जीतने वाले विधायकों से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती आई है, यानी इन 9 सीटों पर राजस्थान की सत्ता की चाबी छिपी हुई है। ये सीटें हैं बेगू, मांडल, टोंक, सिविल लाइंस, कोटा उत्तर, सुजानगढ़, देवली उनियारा, केकड़ी और शिव। तो बेगू से वर्तमान में राजेंद्र सिंह बिधूड़ी, मांडल से रामलाल जाट, टोंक से सचिन पायलट, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास, कोटा उत्तर से शांति धारीवाल, सुजानगढ़ से मनोज कुमार मेघवाल, देवली उनियारा से हरीश चंद्र मीना, केकड़ी से रघु शर्मा और शिव से अमीन खान कांग्रेस से विधायक हैं और प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार है। अब हम आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए और भी कुछ बताते हैं, जानकारी देते हैं। दरअसल पिछले 10 विधानसभा चुनावों से बेगू और मांडल से कांग्रेस और बीजेपी इन सीट से जीतती आ रही है। एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी ने यहां पर सीटें जीती हैं और फिर सरकार भी बनाई है। जबकि सिविल लाइंस और कोटा उत्तर में पिछले 7 विधानसभा चुनाव और सुजानगढ़, देवली उनियारा, केकड़ी और शिव में पिछले 6 विधानसभा चुनावों से कुछ ऐसा ही ट्रेंड चलता आ रहा है। और आज इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। इन सीटों को इस बार कौन सी पार्टी जीतने जा रही है, इस पर भी हम दोनों पार्टियों के साथ राजनीतिक विश्लेषक का पक्ष जानेंगे। क्या कहती है इन सीटों की सियासी हवा, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा ये ग्राफिकल इनपुट आपको बताएं। ये आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है कि 10 विधानसभा चुनावों से जो सरकारें बनती आ रही हैं उसका इतिहास क्या कहता है। ये आप देख रहे हैं विधानसभा क्षेत्र, और ये आप देख रहे हैं जो तस्वीरें हैं 2018, 13, 8, 3, 98। आप देखिए कि कितना पुराना ये आंकड़ा है और यहां पर कब किसकी सरकार बनी है, या ये देख लीजिए कि कब किस पार्टी को जीत मिलती आ रही है। ये एक बड़ा आंकड़ा है और ये आंकड़ा आपको बताता है कि कैसे कब कब सत्ता परिवर्तन हुआ। हालांकि राजस्थान में एक अलग ही परिपाटी चली आ रही है। ठीक है, ये सभी चीजें, ये ग्राफिक्स लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए जरा कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता प्रतिष्ठा यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रतिष्ठा जी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ हेमंत भाई गोयल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज शर्मा जी भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। नीरज जी, सबसे पहले मैं एक रिएक्शन इस पर आपसे लेना चाह रहा हूं। ये जो सीटें हैं ये हैं असल में सत्ता की चाबी, और इन सीटों पर जिसने भी कब्जा किया सत्ता की राह उनके लिए बड़ी आसान हो जाती है, ये कुछ नजर आता है। आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, यही ट्रेंड जो है वो कहता आया है, और जब पूरा एनालिसिस किया गया तो सामने आया कि 9 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर जिस पार्टी ने पिछले चुनाव लगातार अलग अलग बार में जिस पार्टी की यहाँ पर सत्ता काबिज रही है, यानी विधायक उनके चुनकर के आए हैं, तो सत्ता में उसी पार्टी को जो है वो बहुमत मिला है, यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरी है। और ये सीटें जैसा कि बताया, बेगू सीट है, राजेंद्र सिंह बिधूड़ी यहाँ कांग्रेस के इस वक्त जो है विधायक हैं। मांडल में रामलाल जाट हैं। टोंक में सचिन पायलट खुद यहाँ चुन करके आते हैं, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे। सिविल लाइन में प्रताप सिंह खाचरियावास जो हैं वो विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से। केकड़ी से रघु शर्मा जो कि गुजरात के प्रभारी भी रहे, तो वो यहाँ से विधायक हैं। शिव में अमीन खान, जो कि बाड़मेर के अंदर शिव आता है, और अमीन खान यहाँ से माइनॉरिटी के तौर पर चेहरे के रूप में देखा जाता है, वो यहाँ से विधायक है। कोटा उत्तर से शांति कुमार धारीवाल, हालांकि इस बार उनका टिकट अभी तक संशय के अंदर है कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। शांति धारीवाल कोटा उत्तर से यहाँ जो लगातार अलग अलग चुनाव में जीत करके जब आए हैं, तो कांग्रेस की सरकार जो है वो आई है। सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास से रामलाल जाट मांडल से हैं, बेगू से राजेंद्र सिंह बिधूड़ी। तो ये कुल 9 सीटें हैं जहां पर इस प्रकार का ट्रेंड चला आ रहा है। बेगू अगर सीट की बात करें
तो बेगू में और मांडल में पिछले 10 विधानसभा चुनाव से ये ट्रेंड रहा है कि यहाँ पर बेगू के अंदर 2018, 2008, 1998, 1985 और 1980 के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है उसके विधायक चुन करके आया और कांग्रेस की सरकार यहाँ बन करके आई। इसी तरीके से 2013, 2003, 1993, 1990, 1977 में बीजेपी के विधायक चुन करके आए बेगू के अंदर, बीजेपी की सरकार बनी। इसी प्रकार मांडल के अंदर 2018 से लेकर के 2008, 1998, 1985, 1980 तक कांग्रेस के विधायक चुन करके आए, कांग्रेस की सरकार बनी। 2013, 2023, 1993, 1990, 1977 में बीजेपी यहां पर आई क्योंकि बीजेपी के विधायक चुने गए। पिछले 8 विधानसभा चुनाव में टोंक सीट पर जो विधायक जिस पार्टी का चुन करके आया उसकी सरकार जो है प्रदेश की सत्ता में आई। पिछले 7 विधानसभा चुनाव से सिविल लाइन से ये ट्रेंड देखने में आ रहा है कि जिसका विधायक जिस पार्टी का चुन करके आया उसकी सरकार सत्ता में आ जाती है। इसी तरीके से अन्य सीटों की बात करें, कोटा उत्तर सीट के अंदर भी ऐसा ट्रेंड देखा गया। 2018 में, 2008 में, 1998 में कांग्रेस पार्टी के विधायक चुन करके आए, कांग्रेस की सरकार चुन करके आई। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की 2013, 2003, 1993, 1990 के अंदर बीजेपी के विधायक चुन करके आए और उसकी सरकार आई। पिछले 6 विधानसभा चुनाव में ऐसी ही सीटें हैं। वो सीटें देवली उनियारा सीट है, शिव सीट है, केकड़ी है और ये जो सीटें हैं इनका ट्रेंड, ये सुजानगढ़ सीट है, इनका ट्रेंड ये बताता है कि जिस पार्टी के विधायक यहां से चुन करके आते हैं वो सत्ता के अंदर आ जाती है। तो माना यह जा रहा है कि इन सीटों के अंदर सत्ता की चाबी छिपी है। यानी एक वर्ड जो है वो वर्ड ये है कि भेड़ों का जो रुख होता है वो किस ओर जाएगा ये उनका चरवाहा तय करता है। तो ये सीटें जो हैं ये की सीट्स हैं जो कि बेलवेदर सीट्स कही जाती है और ये सीटें तय करती हैं किस ओर, यानी कि सत्ता की चाबी किसके पास होगी और कितना किस तरफ ये रास्ता जाने वाला है और किसकी सरकार बनने जा रही है, जरा इसी को लेकर के बिल्कुल, और इसी को लेकर के हम विश्लेषण भी कर रहे हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता नवनीत राजपुरोहित जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नवनीत जी, बहुत स्वागत है आपका भी एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन जरा जल्दी से एक प्रतिष्ठा जी, मैं आपसे एक रिएक्शन ले रहा हूँ। ये की सीट्स हैं, ये वो सीट हैं जहां पर सत्ता की जो चाबी है वो छुपी रहती है। फिलहाल तो अभी तक कांग्रेस पार्टी का इन सीट्स पर कब्जा है। आपको लग रहा है कि वापस से इस जीत को आप दोहरा पाएंगी और वापस से सरकार बन पाएगी? 100% इन सीटों पर हम सब पे वापस जीत हासिल करेंगे और एक अच्छी मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। ना केवल जीत बल्कि अच्छे मार्जिन से जीत कर राजस्थान के अंदर जो एक रिवाज चला आ रहा है वो इस बार रिवाज बदल के राजस्थान में, मेरा सवाल भी आपसे वही था कि वो जो रिवाज है ना, वो रिवाज राजस्थान का ये कहता है कि हर बार एक टर्म के बाद अगला टर्म जो है वो सत्ता परिवर्तन होता है। तो इसके लिए भी तैयार हैं क्या आप? बिल्कुल शुभेंद्र जी, रिवाज बदलेगा और राज वापस रिपीट होगा। ये रिवाज जो राज का बदलने का था ये वापस इस बार रिवाज बदलेगा और राजस्थान में कांग्रेस की वापस से सरकार बनेगी। जिस तरह से 5 साल तक अशोक गहलोत साहब ने मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा की है, आम आदमी के बेटे के रूप में बनकर वो निखर के आए हैं। संकट के काल में हर आदमी को ऐसा महसूस हुआ कि कोई ना कोई है उनका जो ध्यान रखने वाला। इस रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई है जननायक। नहीं, लेकिन कई सीट ऐसी हैं इसमें से, कुछ एक आध सीट तो ऐसी हैं जैसे गिनाया भी नीरज जी ने कि शांति धारीवाल की, क्योंकि अभी टिकट फाइनल हो नहीं पाई है, अभी तक अटकी हुई है, तो वो सीट तक अभी हो जाएगी। हाँ, टिकटें तो जो भी फाइनल नहीं हुई है वो सब हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चुनाव जीत रहे हैं, अच्छे से जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से। अच्छा, ये आपने भी फोकस किया कभी ये इन 9 सीटों को लेकर के जो एनडीटीवी राजस्थान ने विश्लेषण करके सभी दर्शकों तक पहुंचाया, इस पर आपने कभी सोचा कि ये 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर जीत मिली तो सत्ता भी मिली? बिल्कुल पिछले चुनावों के अंदर भी ये चीजें आ रही थी सामने कि मोस्टली यहाँ से जो विधायक बनता है उनकी सरकार बनती है। तो ये चीजें हमने देखी और निश्चित रूप से ये चीजें आगे भी कायम रहेगी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इन सीटों पर भी कांग्रेस वापस अच्छे मार्जिन से जीतेगी। देखिए, जिस तरह से कोटा का विकास शांति धारीवाल जी ने कराया है तो निश्चित रूप से वहां जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोटा को आज आदमी जाएगा जो पहले जिन्होंने देखा था, तो आज वो कोटा ही नहीं है, ऐसा लगता नहीं कि हम राजस्थान में हैं, इंडिया में हैं। वहां जाकर ऐसा एहसास होता है कि हम कहीं बाहर घूमने आए हैं। विशेष तौर पर रात को आप देखिए कि किस तरह से रोडों पे जो लाइटिंग भी की गई है, तो वो कोटा को एक विशेष पहचान उन्होंने दी है। और हर सीट पर ही लेकिन जनता के जो मुद्दे हैं ना वो अलग भी होते हैं। मैं इसमें जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ नवनीत जी से। नवनीत जी, ये जो गोल्डन सीट्स हैं, ये जादुई जो आंकड़ा है और ये जो 9 सीटों का समीकरण है,
क्योंकि कह रही हैं मैडम प्रतिष्ठा जी कि हम तो दोबारा से जीत रहे हैं, हम रिवाज बदलने जा रहे हैं। शुभेंदु जी, मेरी साथी कांग्रेस प्रवक्ता, इनको मैं बता दूं कि रिवाज तो इन्होंने राजस्थान का बदल दिया है ऑलरेडी। ये और कौन सा रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं? राजस्थान का रिवाज था शांति, सौहार्दपूर्ण, भाईचारे का। उस रिवाज को तो अशोक गहलोत जी ने 5 साल में बदल दिया है। राजस्थान में ये रिवाज कभी नहीं था कि महिलाएं खुलेआम बेबाक तरीके से नहीं घूम सकती थी। राजस्थान तो बहुत पीसफुल स्टेट रहा है। इसको तो इस रिवाज को अशोक गहलोत जी बदल चुके हैं। राजस्थान देश में एक रेप की कैपिटल बन गया, नंबर 1 रेप केसेस में। तो कई रिकॉर्ड और कई रिवाज तो अशोक गहलोत जी बदल चुके हैं। 8 करोड़ जनता राजस्थान के अब इनसे हाथ जोड़ के आज्ञा लेना चाहती है और बहुत बेसब्री से कह रही है कि अब बहुत रिवाज बदल लिए, अब कृपया करके स्टेट और राजस्थान को छोड़ें और दूसरी सरकारों को मौका दें ताकि राजस्थान जिस सौहार्दपूर्ण, जिस भाईचारे, अच्छा, मैं एक चीज और कहता हूं। शांति के लिए अच्छा, ठीक है, मैं वापस से मुद्दे पर लेकर के आता हूं नवनीत जी। ये जो 9 सीट हैं, जो गोल्डन सीट हम कह रहे हैं, इन 9, क्योंकि आज भी बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है, आपको लगता है कि सीट पर आपने ऐसे प्रबल दावेदार खड़े किए हैं कि वो बीजेपी को जीत दिला सकें? क्योंकि यहां इन सीटों पर जीत जिसकी, सत्ता उसी की। शुभेंदु जी, एक तो राजनीतिज्ञ होने के नाते मुझे ये भली बात ही पता है कि कोई 8 या 9 सीटों पे जीत के सत्ता हासिल नहीं होती है। अगर सत्ता हासिल करनी है तो मेजोरिटी फिगर लाना पड़ेगा, 200 में से 101 सीटें लानी पड़ेगी। हाँ, ये इत्तेफाक महज हो सकता है और आपके आकलन और आपके विश्लेषण को मैं किसी तरीके से खारिज नहीं कर रहा हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपकी रिसर्चर टीम ने विश्लेषण किया है। लेकिन सत्ता तो उसी के हाथ में आएगी जिसके पास 101 सीटें होगी। और सवाल रहा इन 9 सीटों की, तो मैंने अभी कुछ नाम देखे, देवली उनियारा उसमें नाम था, टोंक नाम था, सिविल लाइंस नाम था। तो बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी इन सभी सीटों पे विजय हासिल कर रही है। यही नहीं, हमने तो जो 182 कैंडिडेट घोषित किए हैं उनमें से अधिकतर 99% कैंडिडेट आज के टाइम में भी सीट जीत रहे हैं और चुनाव आते आते आप देखेंगे कि बहुमत का आंकड़ा बहुत ही आसानी से पार करते हुए 3/4 बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। और ये जो और अशोक गहलोत जी सीट जो अलोकेशन है उसमें डिले क्यों हो रहे हैं, ये भी बात तो जानने की है कि हम हर तरीके से स्ट्रेटेजिकली भी कांग्रेस से आगे हैं अब तक चुनाव में। तो चुनाव वोटिंग डे पे जिस दिन लड़ा जाएगा उससे पहले मानसिक तौर पे और मेंटली स्ट्रेटेजिकली चुनाव लड़ा जाता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बहुत आगे निकल चुकी है। चाहे सूचियों की बात करें आप, इतनी मुश्किल से असमंजस के बाद वो 156 नामों तक पहुंच पाए और हम लोगों ने आज तक 182 घोषित कर दिए हैं। और हर एक सीट पर कांग्रेस के साथ सचिन पायलट का डाव, सचिन पायलट के साथ केंद्र नेतृत्व का डाव, और ये तीनों मान जाए तो डिजाइन बॉक्स का डाव, और ये चारों मान जाए तो गोविंद डोटासरा का डाव। तो मुझे लगता है कि ये 9 सीटें ही नहीं, 3/4 बहुमत के साथ भाजपा जीत रही है इस चुनाव को, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सचिन पायलट चुनाव हार रहे हैं। हाँ। मैं आपको ये भी बता दूं, टोंक से सचिन पायलट इस बार चुनाव हार रहे हैं और अशोक गहलोत जी के नाक में भी दम है इस बार सरदारपुरा में। हाँ। क्योंकि बड़ा फैक्टर आपको क्या नजर आ रहा है, बीजेपी का कैंडिडेट या दूसरे समीकरण? पार्टी कांग्रेस पार्टी के भीतर ही हराने वाले बहुत सारे लोग हैं एक दूसरे को। बहुत, देखिए कई सारे कारण होते हैं राजनीति में किसी चुनाव की जीत और हार के। जरूर एक समीकरण भी होता है, वहां का सोशल इंजीनियरिंग होती है। हमारा कैंडिडेट इस बार अजीत सिंह मेहता ऑलरेडी 2013 से वहां से विधायक रह चुके हैं। और तीसरी बात यह है कि पिछली बार टोंक आके सचिन पायलट जी खड़े हुए, गुजरों का जो समर्थन वो अपेक्षा रख रहे हैं कि उनको मिलेगा, इस बार नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका कारण है मैं जरा वो भी जानूंगा कि इसके पीछे कारण क्या है। मैं वापस लौटता हूं आपके पास। हेमंत भाई गोयल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हेमंत जी, ये 9 सीटों को लेकर के कहीं 10 पर कहीं 8 पर जो जीतते आते हैं, सत्ता में उन्हीं की कब्जा रहता है, ये ऐसा नजर आता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई सीटें हैं, इसमें 9 कुल मिलाकर के सीटें हैं। चलिए मैं वापस लौटूंगा हेमंत जी के पास, लेकिन उससे पहले मैं जरा नीरज जी का एक रिएक्शन लेता हूं। देखिए, इन सभी सीटों की बात है कि इन सभी सीटों पर जो जीत करके आता है उसी पार्टी की जो सरकार है वो आती है। और ऐसा होता है कि जब जब सरकार आई है तो इन सभी सीटों पर उस पार्टी विशेष के प्रत्याशी जो हैं वो जीत करके आए हैं। अगर बात करें, इन्होंने दावा किया अजीत सिंह मेहता का, अजीत सिंह मेहता सामने आए, लेकिन सचिन पायलट जो है एक वो बड़ा चेहरा है और यूथ की पसंद जो है उस इलाके में कहे जाते हैं। मुस्लिम वोटर्स का भी एक फैक्ट रहा है। लेकिन अब की बार एक मजबूत कैंडिडेट जो है वो अजीत सिंह मेहता है, ये बात बिल्कुल सत्य है।
और नेक टू नेक फाइट जो है सचिन पायलट के लिए होने वाली है। एक कड़ी उनको चुनौती मिलने वाली है, क्योंकि संगठन पे भी अजीत मेहता की अच्छी पकड़ है और पहले से माना जा रहा था कि सचिन पायलट को यदि कोई टक्कर दे सकता है टोंक में तो अजीत मेहता दे सकता है। तो निश्चित रूप से एक अच्छा प्रत्याशी यहाँ पर बीजेपी पार्टी ने खड़ा किया है और एक अच्छी फाइट मिलने वाली है। लेकिन सीएम अशोक गहलोत के सामने जैसा कि एक राठौड़ को प्रत्याशी बनाया है, तो वहां नहीं लग रहा कि अशोक गहलोत के सामने एक मजबूत कैंडिडेचर जो है वो सामने आया है। लेकिन सचिन पायलट के सामने जरूर चुनौती जो है वो पेश कर दी गई है। हेमंत भाई गोयल, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर आपसे लेना चाह रहा हूं। इन 9 सीटों में से, क्योंकि कई सीटों पर बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट क्लियर हो चुके हैं, आपको क्या लगता है इसमें बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी? देखिए शोभेंदु जी, आपने एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग निकाला है, लेकिन 2018 और 2023 के चुनाव बिल्कुल उनमें फर्क है कांग्रेस को लेकर। 2018 में सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी 1+1 और 11 होकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब आप देखिए इन चुनावों में अभी भी अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट साथ साथ नहीं है। अब ये मान के चलिए, देखिए जयपुर में बड़े बड़े होर्डिंग्स कांग्रेस ने लगाए हैं और उन पर लिखा है कि काम किया दिल से कांग्रेस फिर से, लेकिन उन होर्डिंग्स पर केवल और केवल डोटासरा जी की और अशोक गहलोत जी की फोटो है, आलाकमान की फोटो गायब है। आलाकमान की फोटो गायब है। दूसरा, आलाकमान जिस नेता को अपनी पार्टी के एसेट बताता था, उन सचिन पायलट की भी फोटो गायब है। इस समय आप ये मान के चलिए, अच्छा टिकटों को लेकर के भी मनमुटाव है। नहीं सुनिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अशोक गहलोत कांग्रेस कमेटी की तरह काम कर रही है। और एक बात और मान के चलिए कि जो अशोक गहलोत जी कहते थे कि आप मेरे से मांगते मांगते नहीं थकोगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे, उसी का नतीजा आज ये निकल रहा है कि लोग ये कहते हैं कि अशोक गहलोत से बैर नहीं, विधायकों की खैर नहीं। जिस तरह का एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस एमएलए के क्षेत्रों में है, बहुत भयंकर है, क्योंकि ये बड़ा फैक्टर है। हेमंत जी, आपने बड़ा वाजिब सा पॉइंट उठाया, मैं इसी पॉइंट के साथ वापस लौटूंगा। छोटे से, क्या राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है? अगर सरकार बनाने जा रही है तो उसके पीछे जो सीटों का गणित है वो क्या कहता है? क्या दूसरी तरफ बीजेपी का जो दावा है कि वो इस बार अपनी सरकार बनाएगी, जो रिवाज के मुताबिक 5 साल के अंदर सत्ता परिवर्तन होता है, तो क्या वापस से सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? और क्या हम जो 9 सीटों का गणित लेकर के आए हैं कितना सटीक है, और क्या वाकई में ये बड़ा फैक्टर इसको माना जा सकता है? मैं जरा जल्दी से एक एक करके सभी नेताओं से, हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। मैं जरा इसमें प्रतिष्ठा जी आपसे एक जवाब लेना चाह रहा हूं। एक बड़ा वाजिब सा सवाल उठाया हेमंत जी ने, टिकटों से लेकर के, और कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर नेताओं के बीच में मनमुटाव है। 2018 की परिस्थिति अलग थी और आज 20 आते आते वो चीजें बदल गई हैं। तो क्या लगता है ये एक साथ, और पोस्टर बैनर का जो मसला था वो अलग है? नहीं, कोई मसला अलग नहीं है। आज भी 1 और 1 11 ही है, और ये दोनों बड़े नेता इस चीज की पुष्टि कर चुके हैं। और दूसरी बात, इस चीज की पुष्टि हमारे कांग्रेस पार्टी ने जब भी कोई भी इलेक्शन आया, चाहे बाई इलेक्शन हो या राज्यसभा के जो इलेक्शन है, उसमें इस चीज को प्रूव किया है कि मन में चाहे कितनी ही बात हो, लेकिन जब पार्टी की बात आती है तो सब एकजुटता से पार्टी के साथ खड़े होते हैं। किसी ने कभी कोई इस तरह की बात नहीं की। दूसरी एक बात हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने उठाई थी कि हम वैचारिक रूप से, आप मैनिपुलेट करने में वाकई में देश में बहुत आगे बढ़ गए हैं। ये आप मैनिपुलेट करके ही राजनीति कर रहे हैं, अन्यथा आपके सारे ही जो वादे आपने 2013-14 में किए थे देश को, वो सारे जुमले साबित हुए हैं। आपने सबसे बड़ा वादा किया था कि आप ब्लैक मनी जो विदेशों में जमा है उसको ले आएंगे देश के अंदर, लेकिन आज देश के अंदर प्रतिष्ठा जी के राजस्थान के विधानसभा चुनाव के अंदर राष्ट्रीय मुद्दे बड़े रहेंगे या राजस्थान के मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे? तो आज वो नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि इनकी अब लोगों ने इनका राज देख लिया कि इनका राज आएगा तो किस तरह से केवल पूंजीपतियों के लिए काम करेंगे। पूंजीपतियों का बड़ा बड़ा अमाउंट इन्होंने माफ कर दिया, बट्टे खाते लिख दिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर किसान के लिए कुछ किया जाता है, गरीब के लिए कुछ किया जाता है, तो सबको तकलीफ हो जाती है। ये राजस्थान की जनता अच्छे से समझ चुकी है। और इसका जवाब बीजेपी के नेता अक्सर उठाते रहते हैं, और चाहे वो बीजेपी हो चाहे तमाम दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां, वो ये राजस्थान के अंदर पूछते हैं किसानों की कर्ज माफी का बड़ा ऐलान किया, आपने दावा भी कर दिया, लेकिन असल मायने में किसानों को मिला क्या? ना किसानों के 14,000 करोड़ का कर्ज हमने माफ किया है। दूसरा जो नहीं हो पाया उसमें इन लोगों का, देखिए सेंटर की गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट
उसका एक सिस्टम से काम होता है और राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है कि वो राज्य गवर्नमेंट को कोऑपरेट करे। लेकिन हमने बहुत प्रयास किए, मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत बार इनको लेटर लिखा, लेकिन इनको डर था कि किसान हमारे हाथ से अपना जो वादा था उसको पूरा करने के लिए केंद्र से पैसा चाहिए जो नहीं मिल पा रहा है। मैं इस पर जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। नवनीत जी जरा जल्दी से एक जवाब दीजिए। इसमें भी आरोप तो बीजेपी के ऊपर ही है ना। कानून को देखकर किसानों को पता है कि किस तरह से किसानों के साथ इन्होंने प्रतिष्ठा जी ठीक है, अब एक बारी जवाब ले लेते हैं। वोट तो कांग्रेस को किया था, अशोक गहलोत जी को किया था, और अशोक गहलोत जी 2013 में आपने भी वादा उनका किया ठिकाना था हमेशा किसी न किसी और पे ही छोड़ते रहे, और इसी के परिणाम है कि 5 साल में राजस्थान विकास से कोसों दूर चला गया। अब मुझे एक बात बताइए, ये जीत का समीकरण बता रही प्रतिष्ठा जी। अरे सुन ली प्रतिष्ठा जी आपकी बात, अरे सुन ली। अच्छा प्रतिष्ठा जी सुनिए ना, आपने अपना जवाब दे दिया। एक बार आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब एक बार सुन लीजिए। हाँ नवनीत जी सुनिए मेरी बात। अभी इन्होंने बताया ये जीत का आधार क्या है। प्रतिष्ठा जी मेरे एक दो सवालों का जवाब दे दे और कोई भी कांग्रेस प्रवक्ता दे दे। 70 लाख युवा जो इन परीक्षाओं में परेशान हुए, जिनके पेपर लीक हुए, जिनके घर की पूंजी खराब हुई, जिनका भविष्य बर्बाद हुआ और उसमें से कई आत्महत्या करने में मजबूर हो गए, क्या ये 70 लाख युवा इनको वोट करेंगे? आप मुझे बताइए, महिला अत्याचार जो 35,000 महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के मामले राजस्थान में दर्ज हुए, 50% वोट उन महिलाओं का है। क्या एक भी महिला कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करेगी? क्या किसान जिन्होंने आत्महत्याएं करी 17,000 समय ज्यादा नहीं है, समय ज्यादा नहीं है ना तो चुनाव में समय ज्यादा है, ना ही अब इस डिबेट के अंदर समय थोड़ा सा ज्यादा है। बहुत कम समय में थोड़ा सा। हाँ इनके पास शुभेंद्र जी बिल्कुल राजस्थान के युवाओं को 3 लाख सरकारी नौकरियां। अच्छा ठीक है, मैनिफेस्टो के अंदर किन बातों का जिक्र, मैनिफेस्टो में क्या क्या शामिल, यही बता दीजिए फिर, थोड़ा सा संकेत दे दीजिए यहाँ से। हमने महिलाओं को जो न्याय दिया है प्रतिष्ठा जी ठीक है ना, एक शुभेंदु जी, अगर शुभेंदु जी मुझसे आप संकल्प पत्र का सवाल पूछ रहे हैं जी, क्या होना चाहिए में भारतीय जनता पार्टी का आप आएगा जब देख लेंगे। हाँ। लेकिन हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि राजस्थान अभी वर्तमान में जो सबसे बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है वो है बेरोजगारी। प्रतिष्ठा जी शांत रहिए भाई, सुनिए ना बात को। तो अभी जो सबसे बड़े मुद्दे राजस्थान में चल रहे हैं वो मैं संकल्प पत्र में प्रामाणिकता पे और प्राथमिक तौर पे जुड़ेंगे, जिसमें महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जिसपे हम आश्वासित करेंगे कड़ी सुरक्षा हम किसानों के लिए। अच्छा ठीक है, समय थोड़ा सा कम है, मैं माफी के साथ रुक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। समय ज्यादा इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये 9 सीटों का हमने आपको विश्लेषण दिखाया है और इन सीटों के जरिए एक पुराना इतिहास यही कहता है, समीकरण यही कहते हैं कि जो इन सीटों पर जीतता है उसी की जो सत्ता की चाबी है उसी के हाथ में होती है, वही सत्ता पर काबिज होता है। लेकिन इस बार क्या ये सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती है या बीजेपी को मौका मिलता है, ये फिलहाल देखने वाली तस्वीर होगी। फिलहाल के लिए बस उतना ही। आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।